जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ खेत खलिहानों और इस खुले ज़मीन और जंगल की तस्वीरों के साथ। जैसा कि इस समय 11 बजे का जो समय हो चुका है और एक बार फिर से यहाँ भीषण गर्मी है। प्रचंड जो लू है यानी कि गर्म हवाओं का जो दौर है वो यहाँ शुरू हो चुका है और उच्च तापमान और भीषण गर्मी और प्रचंड लू के चलते यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से खेतों में जो खड़ी एक खरपतवार जो है कहीं ना कहीं अब मुरझाने लगी है और यहाँ पर सूखने की कगार पर। तो सीधा सीधा यहाँ जो मौसम का जो विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं, प्रचंड लू है, भीषण गर्मी, उच्च तापमान, उसका किस प्रकार यहाँ एक विपरीत जो असर नज़र आ रहा है उसको दर्शाती जो तस्वीरें इस समय देखी जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि भीषण गर्मी और प्रचंड लू और उच्च तापमान के चलते यहाँ ये खरपतवार जो सूखने लगी है, मुरझाने लगी है। तो इस प्रकार के मौसम में यहाँ खरीफ की जो फसल है, चाहे ज्वार, बाजरा, ढैंचा, जो भी इस समय किसानों ने खरीफ फसल की जो बुवाई की है उसके अंकुरण में समस्या तो नज़र आ रही है। साथ साथ जो फसल अंकुरित हो चुकी है यानी कि पौध के रूप में जो उग चुकी है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रचंड लू और भीषण गर्मी और उच्च तापमान में उसका टिक पाना यहाँ फ़िलहाल संभव नहीं लग रहा। और लगातार इसी तरीके से मौसमी हालात रहते हैं आगामी 2-4 दिनों तक, तो निश्चित तौर पर यहाँ खरीफ की जो फसल है उसको यहाँ अंकुरण से लेकर के और जो पौध उग चुकी है उसका टिक पाना यहाँ संभव नहीं लग रहा। तो किसानों की एक बार यहाँ जो चिंता है वो बढ़ सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मुरझाने लगी है आखिरकार यहाँ जो खरपतवार जो नज़र आ रही है, क्योंकि अपने यहाँ की जो ज़मीन की जो तासीर है, जो उपजाऊपन है, उसमें काफ़ी यहाँ बदलाव जो देखने को मिल रहा है। चूँकि यहाँ भूमिगत जो जल है, खारा और लवणीयता, क्षारीयता जो होती है, तो ये जो मिट्टी है आखिर काफ़ी यहाँ कठोर है, जिसके चलते इसके लिए लगातार बारिश का होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बारिश नहीं होती है तो मिट्टी में जो कठोरपन है ऊपरी सतह में विशेष तौर पर, तो उसके चलते यहाँ फसल का उगना या पौध का यहाँ टिकना संभव नहीं रहता। तो इस समय आप देख पा रहे हो अभी यहाँ 11 बजे का समय है और प्रचंड लू, गर्म हवाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर एक बार फिर से यहाँ जो तस्वीरें हमें नज़र आ जो आ रही हैं इस समय मौसमी हालातों को लेकर के, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो खरीफ की जो ज्वार की जो फसल है यहाँ किसान की, वह अंकुरित हो चुकी है, यहाँ पौध के रूप में नज़र आ रही है। तो उस पर भी आखिरकार उच्च जो तापमान है यहाँ उसका यहाँ विपरीत जो असर देखने को मिल रहा है। जब पीली पड़ने लगी है तो पौध यहाँ काफ़ी प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि इस समय 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास कई दिनों से तापमान बना हुआ है और खरीफ फसल के लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना बेहद ज़रूरी है। साथ साथ ही वायु में नमी है और इस मिट्टी में जो गीलापन है, आर्द्रता है, वो भी आखिर बेहद ज़रूरी है, ताकि जो उनकी जो फसलें होती हैं खरीफ की, उसकी जो जड़ें वो काफ़ी यहाँ उनको सहूलियत और विकसित और एक मजबूत जो जड़ें हैं उसके चलते यहाँ पौध को जो पोषण मिलता है। तो दोस्तों इस समय यहाँ काफ़ी जो भीषण गर्मी और प्रचंड लू के चलते यहाँ जो खरीफ की जो फसल जो बुवाई की गई है उसके अंकुरण या पौध जो उग चुकी है उसके लिए काफ़ी यहाँ एक विपरीत जो असर है मौसमी हालातों का यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसा कि सुबह भी हमने एक वीडियो डाला था अल सुबह मॉर्निंग में एक किसान की कुछ वार्ता के साथ, तो यहाँ एक बार फिर से हम निकले हैं 11:30 का जो समय हो चुका है। तो यहाँ प्रचंड जो लू है और उच्च शिखर की जो तापमान बढ़ता हुआ, इस तरीके के मौसमी जो हालात हैं, तो किसी भी प्रकार से खरीफ फसल के लिए यहाँ काफ़ी नुकसानदायक होने के साथ साथ जो वर्तमान मौसमी हालात हैं उनको एक उचित जायज़ नहीं ठहराया जा सकता दोस्तों।
अब ये देखना है लगातार आसमान की ओर। जो किसान हैं ये इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भी आकर यहाँ एक बारिश है उसका दौर एक बार फिर से शुरू होना भी चाहिए। और मौसमी विभाग जो आज अलर्ट जो जारी कर चुका है 12 जिलों में एक बारिश को लेकर के, अब देर शाम तक आकर देखते हैं मौसमी मिजाज किस ओर बदलता, मौसम क्या करवट लेता है। एक बार बारिश के चलते यहाँ किसानों के चेहरों पर खुशी और सौगात नज़र आती है, या फिर मौसमी हालात हैं एक विपरीत यथावत जो रहते हैं जो किसानों की चिंताएं बढ़ा सकता है। अब देखना बाकी होगा दोस्तों। एक बार फिर से खेत खलिहानों से मैं सभी तमाम अपने साथियों को, किसानों को जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। थैंक यू दोस्तों।